एक बार की बात है, एक सरदार जी थे, वह डेली गुरुद्वारे में जाते थे। उनका रोज़ का काम था, मंदिर गुरुद्वारे में अमृतसर में रहते थे, और डेली उनका सेवा भाव ये था कि उन्होंने जोड़े साफ करने हैं। वो एक मीडियम क्लास सरदार जी थे, ज़्यादा मालदार भी नहीं थे, एक सेवा भाव वाले बहुत थे उनके अंदर। डेली गुरुद्वारे जाना और सेवा करना उनका काम था। तो काफ़ी साल हो जाते हैं इस तरह से उन्हें सेवा करते हुए। सब लोग देखते हैं, उनकी बहुत तारीफ भी करते थे। हाँ भी, इनके अंदर बहुत सेवा भाव है, डेली गुरुद्वारे में आते हैं, सेवा बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। खैर कोई बात नहीं। एक दिन सरदार जी बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो वहाँ के जो उनके साथ में बैठते थे, सेवा करते थे, वो उनसे पूछते हैं क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान हो। तो वो कहते हैं मेरी बेटी की शादी है और बड़े घर में हो रही है बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत परेशान हूँ। उन्हें लड़की मेरी पसंद है, मगर मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इतना उन्हें कर पाऊँ। तो वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं एकदम लेकर। तो वहाँ के लोग जो बैठे होते हैं, सरदार जी और भी सब कहते हैं यार कोई बात नहीं, रब जो करेगा अच्छा ही करेगा तेरे नाल, तो क्यों चिंता करना है, अब चिंता करनी छोड़, रब ते छोड़। तो कहता है नहीं, चिंता तो होती है कि लड़की जवान है मेरी। तो खैर कोई बात नहीं। उसमें क्या होता है, एक बार फिर वहाँ पर एक आदमी आते हैं, एक सरदार जी आते हैं। उनके हाथ में अटैची होती है, अटैची होती है। तो वो अटैची चप्पल उतारते हैं और जोड़ा उन्हें देते हैं सरदार जी को। सरदार जी जोड़े का उन्हें टोकन देते हैं, टोकन देते हैं। अटैची वो सरदार जी वहीं पे भूल जाते हैं, वहीं भूल जाते हैं। तो वो लेने ही नहीं आते अटैची। तो वो कहते हैं जिन्होंने उन्हें टोकन दिया था, जिनके पास अटैची थी, कितनी देर होगी सरदार जी आए नहीं अटैची लेने के लिए। और काफ़ी वो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसमें पता नहीं क्या अटैची में इतना है, और मुझे और सौंप के चले गए हैं, ना वो टोकन दे के गए हैं। एक दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाता है, वो अटैची वहीं पर सरदार जी अलमारी के ऊपर अटैची रख देते हैं। और ये सबको बता देते हैं कि अटैची यहाँ पे रखी हुई है, और ऐसे ऐसे सरदार जी आए थे, ना टोकन दे के गए, ना चप्पल, इनकी चप्पल भी यहीं पर ही है। इस तरह से 3-4 दिन 5-6 दिन निकल जाते हैं। तो वह गुरुद्वारे मत्था टेकने जाते हैं। मत्था टेकने जाते हैं तो वहाँ के जो सेवादार होते हैं उन लोगों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे अटैची वहाँ पर आई हुई है। तो वो कहते हैं अटैची, वो कहते हैं कि तुम संभाल के रखो, जो तुम जिनसे तुमने लिए उन्हें दे देना, जो तुम्हें दे के गए हैं। तो वो कहता है मुझे खुद ही नहीं मालूम है किसकी अटैची है, कौन था, कहाँ से आया। तो वो गुरुद्वारे में अटैची रख देते हैं। अटैची रख देते हैं। तो वहाँ के जो सेवादार हैं उन्हें फ़ोन, रात को सपना आता है। सपना आता है तो उन्हें सपने में यही दिखाता है कि ये अटैची मैंने जो जिनकी बेटी की शादी थी या जिनके लिए परेशान थे, उनकी सेवा से खुश होकर ये अटैची मैं उनके लिए मैंने एक प्रसाद के रूप में या एक सेवा भाव के रूप में मैंने उन्हें दी है। तो वो फिर सुबह सब अपने जैसे सेवादार जी उठते हैं तो अपने साथ में दूसरे लोगों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे सपना रात को आया है कि अटैची मैंने इतने सालों से वो सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 19 बार सेवा करते हैं। तो अटैची मैंने ये उनके लिए दी, उनकी बेटी की शादी है, वो बेचारे बहुत परेशान थे। तो सुबह सारे 3-4 सरदार मिलकर उनके घर जाते हैं, उन्हें बताते हैं अटैची आपके लिए है ये। तो कहता है मैं तो अटैची नहीं लूँगा, अटैची को देखते हैं उसमें पैसा काफ़ी, बीच में देख चुके होते हैं अटैची में काफ़ी पैसा है। तो वो फिर बताते हैं कि रात को हमें ऐसे ऐसे सपना आया और सपने में हमें ये हुआ कि आपकी सेवा से खुश होकर ये भगवान जी ने आपको अटैची प्रसाद के रूप में या सेवा भाव के रूप में दी है। तो हमें जब भी हम गुरुद्वारे जाते हैं तो अपनी इच्छाओं को लेके जाते हैं। यदि हम अपनी इच्छा न लेकर हम सेवा भाव में उसमें लगे रहें, भगवान हमसे अपने आप ही खुश होकर हमें देते रहते हैं। तो हमें निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि हम डेली जा रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ एक कामना लेके जा रहे हैं कि आज हमारा भगवान जी ये काम पूरा पूरा करो, आज ये काम पूरा करो, नहीं करा तो हम नाराज़ हो जाएंगे, हम तुम्हें कल से मानेंगे नहीं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कभी कभार तो चल जाता है, हमेशा ये चीज़ें नहीं चलती हैं। कभी कभार निस्वार्थ भी गुरुद्वारे में जाना चाहिए।